नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद अख्तर और आप देख रहे हैं यूपी 60 एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी फिलहाल में मैं जहां पे मौजूद हूं ये है दरौली घाट और खरीद घाट को जोड़ने के लिए पीपा पुल का निर्माण हो रहा है। मैं वहीं पर भी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो कार्य है काफ़ी तेज़ी के साथ हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 35 पीपा लग चुका है और ऊपर से जो प्लेट लगाई जाती है लोहे की वो आधा से अधिक काम हो चुका है और कुछ ही काम यहाँ पे बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि सरजू नदी हर साल करीब 3-4 महीने इतनी पानी सरजू नदी का इतना विकराल रूप रहता है कि पीपा पुल उसमें नहीं चलती है। खरीद से दरौली घाट को जाने के लिए स्टीमर का प्रयोग किया जाता है और अभी भी स्टीमर लगा हुआ है क्योंकि पीपा पुल का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है और ये पीपा पुल है ये चालू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है जैसा इसका कार्य चल रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में इसका निर्माण कार्य जो है पूरा हो जाएगा और ये चालू भी हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इस पीपा पुल को चालू हो जाने से यूपी से बिहार यानी खरीद से दरौली घाट जाने के लिए यात्रियों को क्या क्या फायदा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सरजू नदी का जब पानी जल स्तर घट जाता है तो इस पुल का निर्माण किया जाता है और जब सरजू नदी का पानी तेज रहता है तो यूपी से बिहार यानी खरीद से दरौली जाने के लिए स्टीमर का यानी नाव का यूज़ किया जाता है। तो यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है इस पार से उस पार जाने के लिए और ज़्यादा खर्च भी हो जाता है पैसा। अब अगर आप आए गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि स्टीमर में एक आदमी का किराया 20 रुपया है। उसके साथ आप बाइक लेकर जाएंगे तो बाइक का भी किराया देना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होता है और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है खरीद से दरौली घाट को जाने के लिए। और जब यह पीपा पुल चलने लगेगा तो इससे यात्रियों को ये फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, मैं आपको बता दूं कि यात्रियों को खरीद से दरौली जाने के लिए यूपी से बिहार जाने के लिए काफ़ी समय कम लगेगा। काफ़ी कम समय में लोग दरौली घाट से खरीद घाट को आ सकते हैं और खरीद घाट से दरौली के लिए जा सकते हैं। यानी जो आवागमन है जो आवागमन का जरिया है पीपा पुल सबसे बेहतर होता है क्योंकि इसमें कम समय भी लगता है और समय भी कम लगता है और एक भी पैसा लगता भी नहीं है। स्टीमर के माध्यम से लोग जब जाते हैं तो 20 रुपये किराया भी है और काफ़ी समय भी लग जाता है और काफ़ी रिक्सी है। तो जो दरौली जो खरीद घाट के साइड के है पीपा का जो निर्माण है, मैं आपको बता दूं कि इस बार भी जो सरजू नदी है 2 पार्टों में बढ़ चुकी है। यानी इस बार भी हर साल पीपा पुल का निर्माण 2 पार्टों में किया जाता है। अभी जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ये खरीद घाट पे यहाँ पे ये बना हुआ है जो 2 पार्ट है। पहला पार्ट खरीद की तरफ है और एक पार्ट मैं आपको बता दूं कि दरौली की तरफ है। और मैं आपको बता दूं कि जो दरौली साइड में जो पीपा पुल का निर्माण हो रहा है उसका कार्य काफ़ी स्लो चल रहा है। जो खरीद साइड में है यहाँ पे 35 पीपे को लगा दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो दरौली घाट का जो पीपा है जो दूसरा पार्ट है सरजू नदी का, वहाँ पे काफ़ी विलम्ब से वो कार्य हो रहा है। इसके वजह से अभी आप देख सकते हैं स्टीमर के माध्यम से लोग खरीद घाट से दरौली घाट को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए कि अभी पीपा पुल का निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, जिसके वजह से अभी भी यात्रियों को यूपी से बिहार जाने के लिए स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि पीपा पुल बन जाएगा जब तो यात्रियों को क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि कम पैसा भी लगेगा, पैसा तो जीरो के माफ़ी लगेगा। और सबसे ज़्यादा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि समय भी कम लगेगा। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। पीपा पुल के ऊपर जो लोहे का प्लेट लगाया जाता है उसी का कार्य कम से कम तो 50% हो भी गया है और 35 पाए पीपा का इसमें लगाए गए हैं। ये मैं आपको बता भी दिया था कि सरजू नदी इस बार भी 2 पार्टों में बट गई है। पहला पार्ट है जहाँ पे हम अभी फिलहाल में मौजूद हैं जो खरीद घाट का है और दरौली घाट का जो पीपा है उस साइड में है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी जाकर आपको वीडियो डालें
और लेकिन वहाँ का जो कार्य है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही पाए लगाए गए हैं। स्टीमर में एक आदमी का किराया 20 रुपया है और उसके साथ साथ बाइक के साथ जाइएगा तो बाइक का भी किराया लगता है। तो पीपा पुल बन जाने की वजह से वो पैसा बच जाएगा, यात्रियों को समय भी कम लगेगा इस पार से उस पार जाने के लिए और पैसे की भी ज़्यादा बचत हो जाएगी। हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं। आइए इस जो पुल बन रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चाचा जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पीपा पुल जो बन रहा है, पीपा पुल का कार्य तेजी से चल रहा है जी। जो कि अभी पानी है इसमें जी। पानी की वजह से अभी लेट चल रहा है। 15 दिन से कम लगेगा, 15 से 16 दिन भी लग सकता है। मतलब 15 या 16 दिन के अंदर पीपा पुल से आवागमन चालू हो जाएगा। आवागमन चालू हो जाएगा। तो ये बताइए, जो सरजू नदी है 2 पार्टों में इस बार भी बढ़ चुकी है और हर साल 2 पार्टों में बढ़ जाती है और 2 पार्टों में पीपा पुल का निर्माण कार्य किया जाता है। एक खरीद घाट और एक दरौली घाट के। तो खरीद घाट में अभी फिलहाल में जो कार्य है पीपा पुल पे, अभी उसी पे मौजूद है। इसमें 35 पाए लगाए जा चुके हैं और ऊपर से जो प्लेट लगाया जाता है सिर्फ उसी का कार्य बाकी है। तो ये बताइए कि इसमें अभी कितना कार्य बाकी है जो खरीद घाट से जो ये पुल बना है? पीपा पुल यहाँ खरीद घाट पे बनने के अवसर पे मैंने काम तेजी से हो रहा है और बस चंद मतलब माटी केवल भरना है, वहाँ काटना है और काट कर चालू कर देना है। मतलब खरीद के घाट में जो पार्ट पहला है इसमें 99% काम हो चुका है। 99% काम हो चुका है। और दरौली घाट का जो दूसरा पार्ट है उसमें कितना कार्य बाकी है? अब उसमें काम तो एक भी नहीं हुआ है। उसमें पूरा 0 काम हुआ है। काम अभी तो सामने दिखाई दे रहा है आपका। और उसका काम क्यों स्लो हो रहा है और इसका क्यों फास्ट हो गया? अब इधर का ठेकेदार यूपी का ठेकेदार है ना। तो यूपी का फास्ट काम होता है, बिहार का स्लो होता है। बिहार का मानेगा, बिहार की सरकार को उधरना है। बिहार सरकार का माने जिस तरह काम होगा उस तरह काम करेंगे। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक आवागमन बंद रहेगा। और यूपी का जो पुल का निर्माण है इस साइड में वो काफी तेजी के साथ काम हुआ है और 99% इसका कार्य हो चुका है। और चाचा जी बता रहे हैं कि बिहार का उधर का जो पार्ट 2 है वहाँ पे बिहार सरकार का निर्माण करवाती है और उसका वजह क्या है ये बता सकते हैं? मिट्टी गीला है इसलिए वजह यही है। मतलब मिट्टी गीला है, इसके वजह से जो बिहार साइड में दरौली घाट साइड में जो पार्ट 2 है वहाँ पे उसका कार्य रुका हुआ है। और ये बताइए यहाँ का कार्य पूरा कितना वक्त लगेगा? ये जो खरीद घाट का जो ये कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा बस। आप देख सकते हैं पीछे कार्य जो खरीद घाट का जो पहला पार्ट है वो कार्य हो रहा है और अभी ट्रैक्टर एक फंसा हुआ है। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, ओके। चाचा जी अभी बताए हैं कि जो यूपी का जो कार्य है जिस पे पुल पे हम मौजूद हैं अभी, ये कार्य काफी तेजी के साथ हुआ है। लेकिन जो दरौली घाट का जो पार्ट 2 है वहाँ का जो सरकार, चाचा जी बता रहे हैं वहाँ का सरकार वो जानती है कैसे काम करा रही है कैसे नहीं। लेकिन वजह बता रहे हैं चाचा जी कि वहाँ की मिट्टी काफी गीली है जिसके वजह से वहाँ का कार्य अभी रुका हुआ है। लेकिन जब तक वो कार्य नहीं हो जाएगा तब तक ये जो पुल का निर्माण हुआ इसका भी बनाने से कोई फायदा अभी है नहीं। लेकिन इसका कार्य यूपी का जो सरकार है उसका अपने कार्य पूर्ण रूप से कर दी है और कुछ ही दिन में चाचा जी बता रहे थे कि 10-15 दिन अभी लगेगा वक्त, तो क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है वह गीला है, इसके वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं यूपी 60 एक्सप्रेस। मैं हूं खुर्शीद अख्तर, कैमरामैन नियाज अहमद के साथ।